आपको बजट से क्या उम्मीद है? देखिए, कोई उम्मीद नहीं रखते अब हम उम्मीद रखना छोड़ चुके हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी बजट में हमारे काम की चीज़ आई ही नहीं। क्या करेंगे बजट सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि टैक्स में प्लीज छूट दीजिए, और हम महिलाएं हैं तो महिलाओं को विशेष छूट मिलनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता होना चाहिए, मोबाइल, लैपटॉप। बजट से तो मुझे ये उम्मीद है कि लास्ट टाइम स्पोर्ट्स को हाईएस्ट एलोकेशन मिला था, लेकिन फिर भी ओलंपिक्स को, अभी समर ओलंपिक्स आ रही है, उसको मायने रखते हुए इंक्रीज चाहिए। साई पे भी, खेलो इंडिया पे भी ग्राउंड वर्क लेकर करना चाहिए, अच्छे अच्छे एथलीट्स को और स्पॉन्सरशिप मिलनी चाहिए। तो स्पोर्ट्स के मामले में अच्छा खासा बजट अलॉट होना चाहिए जरूर। इस बार यूथ के लिए अच्छा होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, जो तेल, राशन, मिर्च, सब्जियां सब महंगी हो गई, वो कम होनी चाहिए, तो सबको राहत मिलेगी। थोड़ा बहुत हमारे वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए अगर कुछ और अच्छी सुविधाएं और मिल जाएं, ये उम्मीदें हैं। तो हम जैसे महीने के एंड में सैलरी उठाने वालों के लिए बजट में है क्या? हाय, दिस इज पलक यादव एंड वेलकम टू इंडिया टीवी। इस बार का बजट मोदी सरकार का आखिरी बजट है, अगर वो 2024 में फिर से पावर में नहीं आई तो इस बार सबको बहुत उम्मीद है कि बजट के पिटारे से हमारे लिए क्या निकलेगा। शायद हम जैसे आम नौकरी पेशा लोगों को खुश करने के लिए कोई चमत्कार ही हो जाए। इसी चमत्कार की उम्मीद में 5 पॉइंट्स में जानने की कोशिश करते हैं कि हमें इस बार क्या क्या मिल सकता है। नंबर 1, हर 9 to 5 नौकरी करने वाला सरकार से यही बोलता है कि प्लीज टैक्स कम कर दो। पिछले साल एक नया डायरेक्ट टैक्स रजीम आया था, जिसमें हमें ऑप्शन मिला था कि हमें इसे फॉलो करना है या पुराने वाले रजीम पर ही चलना है। नए टैक्स रजीम के रेट तो कम थे, मगर उसमें कोई बेनिफिट या एग्जेम्पशन नहीं था। इस बार सरकार इसी टैक्स रजीम में टैक्स रेट और कम करने की कोशिश कर रही है। ऐसा इसलिए ताकि कम टैक्स भरने के लालच में ज्यादा से ज्यादा लोग इस रजीम को अपना लें, मगर किस टैक्स स्लैब में कितना फायदा मिलेगा ये तो 1 फरवरी को ही पता चलेगा। नंबर 2, अगर आपने हाल ही में घर लिया है या लेने का सोच रहे हैं तो आप ये जरूर जानते होंगे कि होम लोन पर इंटरेस्ट रेट कितना ज्यादा बढ़ चुका है। इसकी वजह से हम जैसे टैक्स पेयर्स की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। फिलहाल होम लोन पर सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक की राहत मिलती है, मगर इस बार बजट से ये उम्मीद है कि राहत की लिमिट 1.5 लाख रुपए और बढ़ जाएगी, ताकि मिडिल क्लास के लिए आसानी से घर मिल जाए। नंबर 3, मोबाइल फोन्स, टेलीविजन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनीज ने ये रिक्वेस्ट की है कि प्लीज बजट में फोन के पार्ट्स और कंपोनेंट्स पर टैरिफ यानी शुल्क को कम कर दो। ऐसा करना बेहद जरूरी है ताकि हम अपने देश में ही प्रोडक्शन को बढ़ा सके और मेक इन इंडिया के उद्देश्य को आगे बढ़ा सके। नंबर 4, वॉरियर मॉम्स नाम के एक नेशनल सिटीजन एक्शन ग्रुप ने सीतारमन जी से ये डिमांड रखी है कि कुकिंग गैस के दाम कम कर दो, कम से कम उन घरों के लिए जो इतनी महंगी गैस को अफोर्ड नहीं कर पाते। ग्रुप ने ये भी बताया कि एलपीजी के महंगे दामों की वजह से कई घरों में अभी भी उपलों से गैस जलानी पड़ती है, जो हेल्थ के लिए काफी बड़ा कंसर्न है। और नंबर 5, आजकल ईवी गाड़ियां मार्केट में भूचाल ले आई हैं एंड काफी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ईवी इज द फ्यूचर, मगर अभी भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां खरीदने में हम हिचकिचाते हैं, क्योंकि एक तो उनकी चार्जिंग की दिक्कत और दूसरा उनके दाम। क्या आप जानते हैं कि इन गाड़ियों के कुछ पार्ट्स अभी भी 28% जीएसटी पर बनते हैं? अब प्रोडक्शन में पैसे ज्यादा लगेंगे तो गाड़ी तो महंगी होगी ही। इसलिए इस बार के बजट से उम्मीद है कि ईवी गाड़ियों पर जीएसटी जैसे टैक्स में कुछ राहत मिलेगी। ये तो थे इस बार के बजट में 5 बड़ी उम्मीदें। इनके अलावा आपके बजट से क्या उम्मीदें हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। दिस इज पलक यादव, देखते रहिए इंडिया टीवी।